हैं। पहले मैं नून लीग में होता था, अब मैं पीटीआई में हूँ। अमली तौर पे ये गैदरिंग हो रही है, बताएंगे गैदरिंग के यही तो इल्ज़ाम हम पे लगता रहा। पहले आप लोग ही कहते थे कि हम पटवारी हैं, अब हमें कहा जाता है कि हम यूथे हो गए, माजरत के साथ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि कम से कम यूथफुल तो है ना, कम से कम कुछ चाह रहे हैं, कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो उसका आप जो भी काफ़िया बना लें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज पीटीआई के इतने सीनियर लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है। इनमें से बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जो हम जैसे सहाफ़ियों को प्रोग्राम के लिए टाइम देते हैं और इंटरव्यू के लिए वक्त देते हैं। और मैं आज सोच रहा था कि मैं आज यहाँ तकरीर करने की बजाय आप सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कोई एक दो सवाल ही कर लूँ तो मेरा व्लॉग भी हो जाएगा, आपका फंक्शन भी। मगर मेरे ख्याल में मैं बतौर सहाफ़ी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अब इमरान खान को रिहा करो का नारा तो मैं लगा नहीं सकता, और ना ही मैं ये नारा लगा सकता हूँ कि शहबाज शरीफ को रिहा करो, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। हम नारे तो नहीं लगाते ना। हाँ, अगर कोई हमारा सहाफ़ी कैद हो जाए, उसके खिलाफ मुकदमा बन जाए, आज़ादी सहाफ़त के लिए हम ज़रूर नारा लगाते हैं। और आज़ादी सहाफ़त के लिए भी जो नारा लगाते हैं, वो असतूर ने बड़ी अच्छी बात की कि जो पीका का कानून है वो सिर्फ सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी नहीं करता। बुनियादी तौर पे अगर शहरियों की ज़ुबानबंदी हो रही है तो मीडिया ने तो वही दिखाना होता है ना जो शहरी बोल रहे होते हैं। तो अगर शहरियों को ही नहीं बोलने दिया जाएगा, सियासतदानों की ज़ुबानबंदी होगी, तो फिर सहाफ़ी आज़ादी लेके क्या करेगा? सहाफ़ी माइक पकड़ के किधर जाएगा, किससे बात करेगा और क्या चलाएगा टीवी पे? अगर शहरी नहीं बोलेंगे खौफ के मारे, सियासतदान तकरीरें नहीं करेंगे, कानूनदान जो हैं वो वकालत नहीं करेंगे, जज आज़ादाना फ़ैसले नहीं देंगे, कानून साज असम्बली के जो अरकान हैं वो आज़ादाना तौर पे आइन साजी कानून साजी नहीं करेंगे, तो हम अपना माइक लेके क्या हवा में चलाएँगे? माइक को हम हवा में तलवारबाजी करेंगे? तो बुनियादी तौर पे जो आज़ादी सहाफ़त है या आज़ादी इज़हार राय है, ये वो कॉमन ग्राउंड है जो सबसे ताकतवर ग्राउंड है किसी भी सोसाइटी को मुतहर्रिक करने का या तहरीक चलाने के लिए। और इस वक्त एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार जो वकला की बड़ी तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, वो मुकम्मल तौर पे काबू में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार और डीएचए का कल एक मुआहदा होने जा रहा है, और असतूर ने बिल्कुल ये सही बात की कि अब जिस सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जमहूरियत की बहाली की बातें होती थी, चीफ जस्टिस की बहाली की बातें होती थी, अब उस सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर ये बात हो रही है। बल्कि मैं खुद अपना एक ज़ाती मुशाहदा बताऊँ, मैं आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जब सुबह सुबह आते हैं तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के एक जो बार एसोसिएशन के जो इंतज़ामी साइड के इंचार्ज हैं, वो राजा साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, तो वो उधर खड़े होते हैं। तो जो वकील आता है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, तो राजा साहब को देख के कहता है, राज साहब प्लाटा दा की कर रहे हो? तो मैंने एक दिन राजा साहब से मजाक किया, मैंने कहा राजा साहब तुसी ते हुन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, तुसी कर्नल हो गए हो, क्योंकि तुहाडा डीएचए दे नाल मुआहदा हो गया। तो ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकला जिन्होंने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को भगाया, और जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब जो थे, सुरखेल थे उस वकला तहरीक के, आज सुप्रीम कोर्ट बार के वकला 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कुछ अदलिया के साथ हुआ है और जो कुछ जिस तरह का जुडिशल कमीशन बना है, वो आज वकला कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। अब आप ये देख लें कि ये भी एक वकला का कन्वेंशन है। मैंने तो मजाक किया था कि यहाँ पे सिर्फ इमरान खान की रिहाई के नारे लग रहे हैं, मगर यहाँ पे भी हमें ज़्यादा तादाद जो है वो शायद पीटीआई के लॉयर्स की ही नज़र आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों को भी यहाँ पे होना चाहिए था, बार कौंसिल के अपनी बात बेशक अपनी अपनी करते हैं, लेकिन इकट्ठे तो होना चाहिए था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सीनियर वकला हैं, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर हैं, इनसे बड़ा साथी कौन होगा आसमा जहांगीर का। मगर आज ये लोग आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में अपनी ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और यहाँ होटल में बैठ के इनको वो बातें करनी पड़ रही हैं जो बातें आसमा जहांगीर सारी ज़िंदगी करती रही, और आज उनके नाम के बने हॉल में बैठ के ये वकला वो बातें नहीं दोहरा सकते। इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में अपनी स्पेस नहीं ले पाए तो फिर अमराना कुव्वतों से आप अपनी स्पेस कैसे लेंगे। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर कोई एज अ कोर्ट रिपोर्टर जो मैं देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर किसी किस्म की ऐसी कोई तहरीक ही नहीं है, कोई गुफ्तगू ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं है कि भाई 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया के साथ क्या हो रहा है, या जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में चल कर आए हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, क्या इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। और हालात इतने ख़राब हैं कि जनरल मुशर्रफ का अटॉर्नी जनरल 7 साल जो अटॉर्नी जनरल रहा, आज उसका सीना भी फट गया। और डाउन अखबार में आप देख सकते हैं कि आज साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने एक अपना कमेंट लिखा है डॉन में, और उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ ये 5 जजेस के